वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम। आज है छोटी होली और मैं जस्ट अभी ऑफिस से आई हूँ और बहुत ज्यादा रंगीन सी हो गई थी, तो इसीलिए बस अभी हेयर वॉश किया है और हेयर वॉश कर रही थी तो देखा कि घर में किचन में ना कल के लिए तैयारियां चल रही है। मैंने सोचा चलो फटाफट से मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ। इतना दिन हो गए व्लॉग भी नहीं शूट किया, कुछ दे ही नहीं पा रही, तो मैंने कहा चलो अब फटाफट से व्लॉग शूट करते हैं और मैं आप सबको दिखाती हूँ मेरे घर में जिस तरीके से तैयारी हो रही है। आधी तैयारियां तो हो चुकी है क्योंकि मैं घर बहुत लेट आई हूँ। अभी जो चल रही है कुछ एक्सपेरिमेंटल चल रही है, तो मैं आप सबको दिखाती हूँ। चलिए, इस बार होली पर हमने की एक न्यू रेसिपी ट्राई, तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर लूं। इस रेसिपी का नाम है कटोरी चाट। आपने मास्टर शेफ या कहीं ना कहीं सुना होगा। आप इसको नूडल्स, पोटैटो किसी के भी साथ बना सकते हैं। हमने ट्राई किया आलूओं के साथ। आलूओं को इसको पहले कद्दूकस कर लिया, कद्दूकस करके उसका रस निकाल दिया और उसमें ऐड किया पिंच ऑफ सॉल्ट और थोड़ा सा मैदा बाइंडिंग के लिए। आप चाहो तो इसमें कॉर्नस्टार्च ऐड कर सकते हो। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर एक लोहे की छन्नी लेंगे, स्टेनलेस स्टील की छन्नी लेंगे, उसमें हम आलू को अच्छे से दबा के भर देंगे। उसके ऊपर एक और लोहे की छन्नी लेंगे और आगे से उस छन्नी को पहले धागे से बांध लेंगे, दोनों छन्नियों को इकट्ठे, और फिर वो धागा इतना लंबा रखेंगे कि वो पीछे डंडी को भी हम उससे टाइटली बांध सके। फिर हम लेंगे एक स्पून से उसको अच्छे से प्रेस कर देंगे सो दैट उसमें कोई भी बबल ना रहे और पूरा जो हमारा पोटैटो है अच्छे से सेट हो जाए। फिर हम कढ़ाई में गरम तेल लेंगे। गरम तेल इतना गरम होना चाहिए कि जब आप कुछ डालो तो उसमें बबल्स आए, और हम इसको कर देंगे फ्लेम को सिम पे। ये अपने आप धीरे धीरे पकता रहेगा और जब ये जब पक जाएगा तो आपको बबल्स धीरे धीरे कम होते दिखने लग जाएंगे। तो इसको अच्छे से पकने देंगे। एक कटोरी को पकने में कम से कम 5 मिनट लगते हैं क्योंकि ये सिम में पकाया जाता है। आप देख सकते हैं बबल धीरे धीरे कम हो रहे हैं और जैसे जैसे बबल कम हो रहे हैं मतलब कि हमारी कटोरी पक रही है। अब हम इसको बाहर निकाल देंगे और धागे को सिर्फ नीचे वाली डंडी से खोल लेंगे, ऊपर का बंधा रहने देंगे और एक नाइफ लेंगे। नाइफ की हेल्प से बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसके एजेस को हम हटाना शुरू करेंगे। बिल्कुल ही डेलिकेटली ये काम करना है क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो बास्केट टूट सकती है। तो इसको बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे और ये पूरे इजीली बाहर आ जाएगी जैसे ही किनारे इसके छूटेंगे। इसके बाद हम एक छन्नी लेंगे और छन्नी में इसको रख के और फिर इसको एक बार डीप फ्राई करेंगे सो दैट जो अगर वो नीचे से कच्ची है या कुछ भी इसमें लंप अभी है तो ये पक जाए। ये पूरी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। हमें छन्नी का यूज बेसिकली डबल छन्नी का यूज इसको एक शेप देने के लिए करना है और हमें ये डीप फ्राई वाला सेशन करना है इसको पूरी तरह से पकाने के लिए। और इस तरह से हो गई हमारी कटोरीज रेडी और अब हम करेंगे इसको असेंबल करने के लिए सबसे पहले हमने लिया बॉयल आलू के छोटे छोटे टुकड़े करके सबसे पहले हमने आलू डाले और फिर हमने डाला भल्ला निचोड़ के अच्छे से उसके टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया। फिर उसके बाद हमने ऐड किए स्प्राउट्स के बाद हमने ऐड की पापड़ी के भी छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे क्योंकि छोटी छोटी स्पेस है तो जितना सामान होगा उतनी ज्यादा ये अच्छी लगती है। उसके बाद अब हम इस पर सॉल्ट, पेपर और रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे इस पे हरी चटनी पुदीने की। ये घर की बनी हुई है, आप चाहे तो रेडीमेड कोई और चटनी भी यूज कर सकते हैं पर हमने ये यूज की है। इसके बाद हम डालेंगे इमली वाली चटनी या सौंठ वाली चटनी। तो हमारे घर में सौंठ वाली बनी हुई थी तो हमने वो डाली और इसके बाद ऐड करेंगे हम इस पे दही, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा यम हो गया था। और इसके बाद फिर दोबारा से चटनी, क्योंकि हमें चटनी और चटपटा खाना पसंद है। अगर आप चाहे तो इसको कम डाल सकते हैं, हमने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली और बस इस तरीके से रेडी हो गई। आप चाहे तो इस पे अनार और अदरक और कटे हुए ग्रेप्स भी डाल सकते हैं। इसमें चाची ने जीरा पाउडर भी डाला था जो मैं बताना भूल गई। छोटी होली वाले दिन ही था पापा जी का बर्थडे, मतलब कि मेरे दादाजी का बर्थडे, और ये था उनका क्यूट सा बर्थडे केक। सबका बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो हम दादू का भी करते हैं। तो ये हम करने लगे थे केक कटिंग। एक साइड बैठाया डैडी को और एक साइड बैठाया चाचा जी को और फिर हमने की केक कटिंग और केक बहुत यम था। अगर आप श्रीनगर में हो तो प्लीज आप भी इससे ट्राई करना। गुलाब पान के बिल्कुल सामने शॉप है छोटी सी और बहुत अच्छा केक बनाते हैं। खाने
का तो मैं शॉट लेना ही भूल गई थी, ये तो एंड में बचा कुचा था तो मैंने फटाफट से शॉट लिया और खाया और फिर हम निकल गए गुजिया लेने के लिए। क्या मस्त मौसम हो रहा था ना उस दिन, सच्ची इतना मस्त लग रहा था। और हमें जाना था शक्ति नगर गुजिया लेने के लिए। हम गए थे त्रिनगर से शक्ति नगर, जो कि थोड़ा दूर था, और यहाँ पे टोकन्स मिल रहे थे गुजिया लेने के लिए, बट वर्थ टू बाय था। अगर आप भी गुजिया के शौकीन हो तो प्लीज एक बार यहाँ से जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छी थी यहाँ की गुजिया। हो गया नेक्स्ट डे और नाश्ते में बने थे यम से छोले भटूरे, और उसके बाद हमने खेली होली। चाचू की कंडीशन देख सकते हो। हे गाइस, हैप्पी होली। आज थी होली, अभी हो रही है शाम, और होली खेलने के बाद एज यूजुअल हम थक चुके थे, सो गए थे। सारा ऑलमोस्ट कलर हट चुका है, थोड़ा थोड़ा रह गया है, वो भी हट जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में। थोड़ा सा इधर उधर रैशेज हुए हैं, बाकी नहीं कुछ इस बार ज्यादा हुआ, क्योंकि मैंने अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ था। मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन लगा रखी थी जिससे टैनिंग ना हो और कलर भी स्किन में बैठे ना, जो है बाहर की बाहर निकल जाए। बट फिर भी हल्का फुल्का रह गया, बट दैट्स टोटली फाइन। और ये जो व्लॉग मैंने अब जो कैमरा उठाया सिर्फ इसलिए उठाया कि जो व्लॉग कल शुरू किया था उसको एंड तो कर दूं, उसको क्लोज तो कर दूं, क्योंकि व्लॉग में बहुत कुछ आ चुका है। कल दादू का बर्थडे भी था, और कल छोटी होली की भी जो प्रिपरेशन थी आपने देखी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सारा व्लॉग आपको जो है वॉइस ओवर में देखने को मिलेगा, या आपने वॉइस ओवर में देख लिया होगा। तो अभी के लिए फिलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने ये रेसिपी कभी ट्राई की है और आप अपने तरीके से बनाते हो तो वो भी मुझे बताना कि आप कैसे बनाते हो। तो मैं मिलती हूँ अब आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।